यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों मेरे इस एशिया एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आहट सभ्यता। आहट सभ्यता हमने स्टार्ट की थी, और आहट सभ्यता का आज जो पार्ट है वो सेकंड रहेगा। आहट सभ्यता का जो पार्ट रहेगा वो सेकंड रहेगा। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था इसके उत्खननकर्ता के बारे में, यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, कहाँ हुई है। तो ये आहट स्थान जो कहाँ पर है, उदयपुर में आता है। और नदी जो है वो कौन सी नदी के किनारे, आयड नदी के किनारे, या बेड़स नदी बोलते हैं। आयड के नाम से गिरती है और बेड़स के नाम से निकलती है। उसके बाद में मैंने कहा था कि इसमें ये ग्रामीण सभ्यता है, इसके प्राचीन नाम बता दिए थे, उसके उपनाम बताए थे, उसके उत्खननकर्ता बताए थे। आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो वीडियो को आप अनसब्सक्राइब करके और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना दोस्तों। लेकिन वीडियो पूरा देखना, इसके बाद में आपको एक ही जगह सारा विस्तृत मैटर यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और हम वहाँ पर पढ़ रहे थे आहट सभ्यता में विशेषताएं पढ़ रहे थे। आज विशेषता उनको पढ़ना है, विशेषताएं यानी उत्खनन के समय यहाँ पर क्या क्या मिला था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, उत्खनन के समय यहाँ पर जो मिला उसमें सबसे पहले हम एक नंबर की विशेषता लेते हैं अपनी मकान की। यानी यहाँ पर जो मकान बने हुए थे, यहाँ के जो मकान थे वो मकान कैसे हैं। तो यहाँ के जो मकान थे वो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे भाई? यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ये पहली विशेषता, निर्मित थे। दूसरी, मकान जो बने हुए थे वो अधिकतर किस में, आयताकार रूप में थे। मकान अधिकतर आयताकार रूप में मिले हैं। यहाँ पर जब उत्खनन किया गया था तब यहाँ पर जो मकान मिले वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे, और अधिकतर जो मकान थे वो आयताकार रूप में मिले। आयताकार मतलब आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन, आप वीडियो देख रहे हो तो ये फ़ोन की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये किस रूप में, आयताकार रूप में। आप टीवी की स्क्रीन देखते हो तो वो भी किस रूप में दिखाई देती है, आयताकार रूप में ही आपको दिखाई देती है। उसके बाद में देखो दूसरी विशेषता यहाँ पर क्या लेते हैं कि दूसरी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर दूसरी विशेषता की जो यहाँ पर सामूहिक भोजन व्यवस्था के भी क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रमाण यहाँ पर क्या है, मिले। अब देखो सामूहिक भोजन व्यवस्था के जो प्रमाण है वो किस रूप से हम कह सकते हैं कि भोजन यहाँ पर सामूहिक भोजन व्यवस्था थी। तो देखो इसके तीन परिणाम मिले, इसके तीन उदाहरण हम लेते हैं। कि पहला उदाहरण, एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले। यहाँ पर जब उत्खनन किया गया था तो यहाँ पर एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। और दोस्तों एक मकान था, उस एक मकान में कितने चूल्हे, 6 चूल्हे। दूसरी जगह एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। और तीसरा हम ले सकते हैं कि एक चूल्हे पर मानव की हथेली के क्या मिले, अवशेष मिले। एक चूल्हे पर मानव की हथेली के अवशेष, मानव की हथेली के अवशेष मिले। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो क्या, कौन सी थी, सामूहिक भोजन व्यवस्था यहाँ पर थी। इसके बाद में देखो तीसरी विशेषता कि यहाँ पर एक बिना हत्थे वाला क्या मिला, जल पात्र मिला। बिना हत्थे का जल पात्र, बिल्कुल आपकी गिलास की तरह है, इस प्रकार का एक क्या मिला है यहाँ पर, जल पात्र मिला है। ये क्या मिला, एक जल पात्र मिला है जिसके क्या नहीं है, हत्था नहीं, यानी पकड़ने वाला नहीं है। और यह जो है वो बिल्कुल गिलास की तरह मिलता है।
तो इसके आधार पर, यानी जो ये जलपात्र का बिना हत्या का जलपात्र मिला, इसके आधार पर पुरातत्ववेताओं ने कहा है कि इस सभ्यता का ईरान या बलूचिस्तान से क्या था, संबंध था, क्योंकि ये जो पाथर मिले ये वहीं के मूलतः हैं। उसके बाद में देखो और क्या अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर गोरे और काठे के भी अवशेष मिले हैं। गोरे और काठे, गोरे व कोठे के अवशेष। अब देखो गोरे और कोठे हैं क्या, सामान्यतः गोरे और कोठे हैं क्या कि जो अनाज रखने के बने जो मृद भांड होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गोरे और कोठे कहते हैं। तो देखिए अनाज रखने के बने मिट्टी के मृद भांड जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा गया, गोरे और कोठे कहा गया, गोरे व कोठे कहा गया। तो ये कहता है गोरे और कोठे, यानी जो मिट्टी के बने हुए थे मर्द भांड होते हैं जो अनाज रखने के लिए, उनको ही क्या कहते हैं, गोरे और कोठे कहते हैं। उसके बाद में यहां से देखो एक क्या मिली है, तांबे की मोहर भी मिली है। यहां से क्या मिली है, तांबे से निर्मित एक यूनानी मुद्राएं भी मिली है और 3 मोहरें भी मिली है। तो देखो 5वीं विशेषता लेते हैं, 6 तांबे से या तांबे की मुद्राएं, कौन सी, यूनानी मुद्राएं मिली है। और क्या मिला है, यहां पर 3 मोहरें मिली है। देखो यहां से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 क्या मिले हैं, यहां पर तांबे जो 3 मोहरें भी मिली है। अब देखो जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, इन मुद्राओं के बारे में देखो कि इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी सिक्का होता है, कोई भी मुद्रा होता है, उसका आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, यानी हेड और टेल। तो देखो यह है अपना, मान लीजिए आगे वाला एक और इस प्रकार से पीछे वाला। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसमें आगे वाली जो हेड है इसमें त्रिभुज का निशान, इस मुद्रा पर किसका चित्रण अंकित है, त्रिभुज का चित्रण अंकित है। और पीछे अपोलो, किसकी फोटो है भाई, किसका चित्रण, अपोलो। अपोलो क्या था, यूनानी देवता है। ये क्या है, एक यूनानी देवता है, यूनानी देवता का चित्रण किया हुआ है। और जिस यूनानो देवता के हाथ में क्या है, इसके हाथ में क्या है, तीर है, इसके हाथ में तीर। और पीछे इसने क्या रखा है भाई, तरकस लगा रखा है, यानी पीछे तरकस। देखो ये यूनानी देवता है और यूनानी देवता के हाथ में तीर है और इसके पीछे यानी कंधे पर क्या है, तरकस है। तो इस प्रकार की जो मुद्राएं आपको मिली है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता से ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें अपोलो देवता का चित्रण है सिक्के पर या मुद्रा पर, और उसके हाथ में तीर और पीछे क्या लगा रखा है, तरकस लगा रखा है। और उसी पे क्या उत्कीर्ण है भाई, इसी पे उत्कीर्ण है यूनानी लेख, यूनानी भाषा का लेख, यूनानी भाषा का लेख, इसी पर उत्कीर्ण क्या है, यूनानी भाषा का लेख है। तो ये जो मुद्राएं मिली है वो आपको कहां से मिली है, आहड़ सभ्यता से मिली है। और आहड़ सभ्यता वर्तमान में कहां पर आता है, आहड़ उदयपुर में आता है भाई। और ये नदी की बात करें तो किस नदी के किनारे, बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे। उसके बाद में देखो आगे वाली सभ्यता में लेते हैं कि उनका जो धंधा था, उद्योग था, वो कौन सा था, उद्योग। हम लेते हैं उद्योग कि इन आहड़ सभ्यताओं के जो लोग थे, इनका जो प्रमुख उद्योग था वो उद्योग कौन सा है। तो देखो मैं यहां पर लिख सकते हैं हम कि यहां के लोगों या आहड़ वासियों भी कर सकते हो, आहड़ वासियों का सबसे बड़ा उद्योग तांबा का था।
किसका था भाई? तांबा का था। अब देखो ये किस आधार पे कह सकते हैं कि आड़वासियों का जो सबसे बड़ा उद्योग था वो तांबे का था? क्योंकि यहां से देखो क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से देखें तो यहां से बहुत सारे अवशेष हैं वो प्राप्त हुए। देखो क्या क्या मिला है यहां पर। एक है कि तांबे के उपकरण बनाते थे, तांबे के उपकरण बनाते थे, यानी बनाते थे, इसके अवशेष भी क्या मिले? यहां पर मिले हैं। दूसरा हम ले सकते हैं तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे, और शस्त्रों में ये सबसे ज्यादा क्या बनाते थे? शस्त्र बनाते। तीसरा हम पॉइंट ले सकते हैं कि तांबे के कुल्हाड़े भी ये बनाते हैं, इसके भी अवशेष मिले यहां पर। तांबे के कुल्हाड़े, तांबे के कुल्हाड़े, इसके भी अवशेष मिले। और चौथा जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? स्टार लगा लेना कि यहां पर तांबा को गलाने की क्या मिली है? भट्टी मिली है। कि यहां पर तांबा को गलाने की भट्टी मिली है। अब देखो एक चीज यहां पर देखो कि ये जो तीन है, यानी तांबे के उपकरण और तांबे के अस्त्र शस्त्र और तांबे के कुल्हाड़े जो मिले हैं, वो आपकी एक सभ्यता आती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। उस गणेश्वर सभ्यता में ये मिले हैं। उस सभ्यता का क्या नाम है? गणेश्वर सभ्यता। यानी ये गणेश्वर जो सभ्यता है सीकर की सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता में भी क्या मिलते हैं? इसके अवशेष मिलते हैं ये तीनों के। लेकिन यहां पर क्या मिला है कि तांबा को गलाने की जो भट्टी है वो आपको कहां मिलती है? इसी स्थान पर मिलती है। तो आप ये ध्यान में रखना। उसके बाद में आगे क्या मिला है यहां पर कि बेल की आकृति एक मिली है यहां पर। आगे वाली विशेषता लेते हैं हम, बेल की आकृति भी मिली है। बेल की आकृति मिली है जो कौन सी पद्धति में है भाई? देखो इस बेल की आकृति को पूछ ले तो ये कौन सी पद्धति में है? टेराकोटा पद्धति में। टेराकोटा पद्धति में उसके बाद में निर्मित है। उसके बाद में आगे देखो कि इनको पुरातत्ववेत्ताओं ने इसको किसकी संज्ञा दी है? तो बुनासियल बुल की, बुनासियल बुल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो आहट सभ्यता में बेल की आकृति मिली है उसको पुरातत्ववेत्ताओं ने किसकी संज्ञा दी है? बुनासियल बुल की संज्ञा दी है। यहाँ के जो लोग थे वो शव को कपड़ों और आभूषणों के साथ गाड़ते थे। तो देखो यहाँ के लोग शव को कपड़ों और आभूषणों सहित गाड़ते थे। ये भी यहां पर क्या मिला? अवशेष मिला, यानी कपड़ों, शव के साथ में किसको गाड़ते थे? ये शव के साथ में गाड़ते थे, आभूषणों को भी गाड़ते थे, और किसको गाड़ते थे? उसके कपड़ों को भी गाड़ दिया करते थे। उसके बाद में देखो इनका जो सर है वो किस दिशा में रहता था? यानी शव का, इस व्यक्ति का जो सर है वो सर किस दिशा में करते थे? उत्तर दिशा में करते थे। और जो पैर हैं वो पैर किस दिशा में करते थे? ये पैर करते थे ये दक्षिण दिशा में। कालीबंगा सभ्यता में भी तो यही कर रहे थे। उसके बाद में देखो आगे वाली विशेषता, आगे वाली विशेषताओं में देखो कि आगे वाली विशेषता कि ये लोग तो कृषि से भी परिचित थे। ये लोग, एक मिनट थोड़ा सा, यह लोग कृषि से परिचित थे। ये क्या थे भाई? कृषि से परिचित थे। और इस बात को किसने बताया था? गोपीनाथ शर्मा ने बताया था कि ये लोग कृषि से परिचित थे। यह बात बताई कौन थी? गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया कि ये लोग क्या थे?
कृषि से भी परिचित थे। अब कृषि से परिचित थे तो यहाँ पर जो मुख्यतः जो कृषि की जाती थी वो कौन सी की जाती थी, जवार और बाजरा की यहाँ पर कृषि की जाती थी, जवार और चावल सॉरी, यहाँ पर जो कृषि की जाती थी वो किसकी की जाती थी, जवार एवं चावल की ये क्या करते थे, कृषि करते थे। उसके बाद में देखो कि यहाँ के जो लोग थे ये रंगाई और छपाई में भी क्या करते थे, व्यवसाय का भी कार्य करते थे। यानी यहाँ के जो लोग थे वो रंगाई छपाई के व्यवसाय से भी क्या थे भाई, परिचित थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ के लोग रंगाई छपाई के व्यवसाय से परिचित थे। और यहाँ की जो लास्ट एक आपको यहाँ पर मान लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और मिलती है इनकी विशेषता, कि ये लोग जो चक्रकूप पद्धति का भी प्रयोग करते थे। यहां से क्या मिली है, चक्रकूप पद्धति मिली है। अब देखो ये चक्रकूप पद्धति है क्या, चक्रकूप पद्धति क्या है, यह एक क्या है, पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति है। पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। अब देखो पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, चक्रकूप पद्धति, कि यहाँ पर क्या था, बाढ़ के समय या बरसात के समय घरों में पानी भर जाता था तो ये लोग घरों से भी पानी के भर जाता था, उससे कुछ ही दूर पर क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे और गहरा सारा गड्ढा खोदने के बाद में उसमें अंदर क्या रख देते थे, घड़े रख देते थे। यानी एक गड्ढे पर दूसरा गड्ढा, दूसरे पे तीसरा, और उन घड़ों में क्या कर देते थे, माटी भर देते थे, यानी मिट्टी डाल देते थे। और उस प्रकार से ये क्या करते थे, उस पानी को उस पूरे गड्ढे में डालकर क्या करते थे, पानी सोख जाता था और उससे प्रकार से ये क्या करते थे, पानी को सुखा लेते थे। यानी पानी को सुखाने की ये क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके अवशेष आपको कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आगे वाली सभ्यता के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।